संत आर्नोल्ड जॉनसन का जन्म 5 नवंबर 1837 को राइन नदी के तट पर बसे एक गांव गोख, जर्मनी में हुआ था। उनके माता पिता जेराल्ड और अन्ना कैटरीना थे। संत आर्नोल्ड जॉनसन के साथ वे 11 भाई बहन थे। उनमें से 3 बाल्य अवस्था में ही प्रभु में लीन हो गए, यानी इस संसार से चल बसे थे। संत आर्नोल्ड जॉनसन संतानों में सबसे बड़े थे। उनके 5 भाई और 2 बहनें थीं। उनके पिताजी गरीब किसान थे। खेती से परिवार का भरण पोषण न होने पर वे माल ढोकर परिवार का गुजारा चलाते थे। उनकी माँ खेतों में परिश्रम करती थी, पति का हाथ बटाती थी और घर का काम करती थी। संत आर्नोल्ड के माता पिता बड़े ही श्रद्धालु और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। वे मां मरियम के सच्चे भक्त थे, त्रिएक परमेश्वर का सम्मान करते थे, पवित्र आत्मा पर बहुत ही भरोसा रखते थे। विशेषकर दुख संकट की घड़ी में उनका मार्गदर्शन खोजते थे। दोस्तों, आधुनिक परिवारों में धर्म शिक्षा देने में माता पिताओं ने ढिलाई कर दी है। वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं, लेकिन संत आर्नोल्ड जॉनसन की जीवनी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। उनके पिताजी जेराल्ड अपने बच्चों से भोजन के दौरान रविवारीय उपदेश पूछते थे। सही जवाब नहीं देने पर उचित सजा भी देते थे। संध्या प्रार्थना के समय पवित्र रोजरी माला के बाद प्रभु वचन का पठन किया जाता था। संत आर्नोल्ड जॉनसन के पिताजी को संत योहन के सुसमाचार के पहले अध्याय की प्रारंभिक वचन संख्याएं स्मरण थी। इन वचन पंक्तियों का परिवार में बड़े आदर सम्मान से पठन किया जाता था। प्रभु वचन के प्रति श्रद्धा और आदर सम्मान का परिणाम संत आर्नोल्ड जॉनसन खुद थे। संत आर्नोल्ड जॉनसन भी प्रभु वचन के भक्त और दीवाने थे। आगे चलकर उन्होंने प्रभु वचन के नाम पर ही पुरोहित भाइयों की संस्था का नाम दिव्य शब्द संघ रखा, जो संस्था एसवीडी के नाम से जानी जाती है। संत आर्नोल्ड जॉनसन ने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव की शाला में पूर्ण की। आगे की पढ़ाई में उनके पल्ली पुरोहित ने बहुत सहयोग किया। 18 वर्ष की आयु में उन्होंने सेमिनरी में दाखिला लिया। वे 24 वर्ष के भी नहीं थे और उन्होंने इस शास्त्रीय शिक्षा पूरी कर ली थी और फिर उनका पुरोहित अभिषेक भी हो गया था। वे पढ़ाई में परिश्रमी और होनहार थे। पुरोहित बनकर संत आर्नोल्ड जॉनसन ने पूरी लगन और ईमानदारी से सारी जिम्मेदारियों को संभाला। एक पुरोहित के साथ साथ वे एक कर्मनिष्ठ शिक्षक भी थे। संत आर्नोल्ड जॉनसन नियम कानून के प्रति हमेशा वफादार और कठोर थे, इसलिए वे औरों से भी यही अपेक्षा करते थे। यही कारण है कि कई जन उन्हें कठोर प्रवृत्ति के इंसान समझ बैठे, किंतु वे आंतरिक रूप से नम्र और सरल हृदय के व्यक्ति थे। गरीबों और बेसहारों के प्रति अति स्नेह रखते थे। इसी स्नेह और लगाव से वे 3 मिशनरी संस्थाओं के संस्थापक बने। उन्होंने पुरोहित भाइयों के समाज का नाम रखा दिव्य शब्द संघ एसवीडी। 2 संस्थाएं धर्म बहनों की हैं। वे हैं पवित्र आत्मा सेविका संघ एसएसपीएस और पवित्र आत्मा सेविका संघ नित्य आराधना एसएसपीएस एपी। संत आर्नोल्ड जॉनसन अपने मिशन के प्रति बहुत ही सृजनात्मक और वफादार थे। वे जाति और धर्म से ऊपर उठकर लोगों की सेवा को ईश्वरीय सेवा मानते थे। उनका प्रार्थनामय जीवन ईश्वरीय ऊर्जा, साहस और शक्ति का स्रोत झरना था। संत आर्नोल्ड जॉनसन ने एक पुरोहित, संस्थापक और आध्यात्मिक पिता के रूप में
हर तरह से समर्पित, संतोषपूर्ण और सराहनीय जीवन जिया। 15 जनवरी 1909 को वे प्रभु में लीन हो गए। उनकी मृत्यु के कई दशकों के बाद उन्हें संतों की संगति में शामिल किया गया। सन 2003 में संत पिता जॉन पॉल द्वितीय ने उन्हें रोम में संत घोषित किया। दोस्तों, संत आर्नोल्ड जॉनसन के माध्यम से ईश्वरीय चमत्कार इस प्रकार था। 2 जनवरी 1995 दोपहर 2 बजे की बात है। एक 14 वर्षीय लड़की जिसका नाम था पमीला अबेला नोस्रा साइकिल पर सवार होकर जा रही थी। अचानक दुर्घटना घटी। वह साइकिल से फिसलकर सड़क पर गिर गई। उसके सिर और मस्तिष्क पर गहरी चोट आई। यह घटना फिलीपींस की है। पमीला अबेला नोस्रा अचेत अवस्था में चली गई। उन्हें समय पर अस्पताल पहुंचाया गया, पर डॉक्टरों ने इलाज से इनकार कर दिया क्योंकि उसके जीवन की आस खो गई थी। पमीला की दादी ने उसके जीवन की आस बरकरार रखी। उसकी दादी के साथ एक पवित्र आत्मा की नित्य आराधिका यानी धर्म बहन भी संत आर्नोल्ड जॉनसन की मध्यस्थता से निरंतर प्रार्थना, दुआ और आराधना करती रही। लगभग शाम 6 बजे पमीला के स्वास्थ्य में सुधार आने लगा। यह बात जंगल में आग की भांति फैल गई। डॉक्टर्स और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा, पमीला दवाई से नहीं, ईश्वरीय चमत्कार से चंगी हो गई है। उसके स्वास्थ्य सुधार के बारे में और भी गहन अध्ययन किया गया। डॉक्टरों ने साफ बोल दिया, यह चंगाई निश्चित रूप से एक चमत्कार है। संत पिता जॉन पॉल द्वितीय ने कमीशन का मत स्वीकार कर इस चंगाई को प्रकाशित करने की अनुमति दे दी। 3 मिशनरी धर्म संघों के संस्थापक संत आर्नोल्ड जॉनसन को 5 अक्टूबर 2003 में संत घोषित किया गया। प्रतिवर्ष 15 जनवरी को आदर सम्मान से उन्हें समस्त कलीसिया याद करती है, यानी उनका पर्व मनाया जाता है। हे ईश्वर अनंत सत्य, हम तुझ में विश्वास करते हैं। हे ईश्वर हमारी शक्ति और मुक्ति, हम तुझ पर भरोसा रखते हैं। हे ईश्वर अनंत भलाई, हम तुझे अपने संपूर्ण हृदय से प्रेम करते हैं। तूने अपने दिव्य शब्द को संसार में हमारे मुक्तिदाता के रूप में भेजा। हमें उसमें एक बना दे। हमें ख्रिस्त के पवित्र आत्मा से भर दे कि हम तेरे नाम सब जगह घोषित करें।